स्वागत करता हूँ बच्चे एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। मैं आज ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ आंसर के साथ। ओके, आंसर्स में स्टार्टिंग के ओटी वाले आंसर और स्टार्टिंग जो 32 नंबर के आएंगे ना, उनके आंसर्स हैं। बाकी से क्वेश्चन है, आप जाके वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ये कक्षा 10 का है। ओके, याद रखना कक्षा 10 का साइंस का। ओके, कक्षा 10 का विज्ञान का है। ठीक है, और चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। साथ में मैं आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके टेलीग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के जितने भी आपको OT के आंसर्स, तो आपको PDF या फ़ोटो मिल जाया करेगी। ओके, मैं वहीं पे डालता हूँ। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घास बकरी मानव, पहले घास रहेगी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या आंसर आ जाएगा आपका? जैसे मैंने आपको पहले डाल दिया है एम्पियर। तीसरे का रहेगा आपका CaOCl2। चौथे का परागण। पाँचवें का निषेचन। छठवें का है पैके पल का वहन, नहीं जो भी आंसर इसका। ठीक है, और सातवें का रहेगा पारा या मरकरी। आठवें का रहेगा स्नेप्सिस। ठीक है, ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा जल का वाहन। जो सही नहीं लिख पाया, जल का वाहन है। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान क्या आएगा आपका? रिक्त स्थान आएगा ये कि कुचालक, पहले का आंसर, दूसरे का लैंगिक, तीसरे का न्यूरॉन, चौथे का प्रकाश का प्रकीर्णन, पाँचवें का है डायप्टर की D = 25 सेंटीमीटर, और है 18वां समूह। अगले का छठवें का, सातवें का अनुवांशिकता, और आठवें का पोषण। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्या, एक शब्द में उत्तर की। डन, तो एक शब्द में उत्तर का ATP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे का जाएगा आपका D ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? DNA का पूछा था, DNA का फुल फॉर्म। ठीक है, D राइबो न्यूक्लिक एसिड। डन, आगे तीसरे का 7 हो जाएगा। चौथे का आपका डायप्टर हो जाएगा, जो D रहेगा। दर्पण का सूत्र रहेगा 1/F = 1/U + 1/B। कई बार बता चुका हूँ। और पूछा होगा कि उसमें पौधों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब हरित लवक पाया जाता है, हरा करने के लिए हरित लवक हिंदी में, क्लोरोफिल इंग्लिश में। आगे अमलगम, और आज सातवें का अमलगम हो जाए। आठवें का क्या हो जाएगा? आदर्श धातुएं, जैसे सोना चांदी और प्लेटिनम। आदर्श धातु सोना चांदी प्लेटिनम, रट सकते हैं आप इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कि सही जोड़ी पे। सीधा सीधा आप देख सकते हैं, पहले का तीसरा ऐसा देख सकते हैं, या फिर नाम से देख सकते हैं। दूसरे का पांचवा, तीसरे का दूसरा, चौथे का एक, पांचवें का सातवां, छठवें का आठवां, सातवें का चौथा, आठवें का नवा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर स्वपरागण का द्विलिंगी पुष्प होता है। मादा युग्मक कलिकायन होता है। नेफ्रॉन वर्क की संरचनात्मक इकाई। आगे जीवाश्म ईंधन का कोयला होता है। विभवांतर का महत्तरक ओम एम्पियर होता है। नेत्र गलनांक क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। हीरा कार्बन के अपर रूप होते हैं। और अवतल लेंस, उत्तल लेंस रहेगा अभिसारी दर्पण। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब जो मेन क्वेश्चन है 5वीं से लेके, खाद्य जल किसे कहते हैं? ठीक है, इसका है, और इसका अथवा में हो जाएगा कि अम्ल वर्षा को परिभाषित कीजिए। है, छठवें का आ जाएगा वायु में क्या बोलते हैं, जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर आप अच्छे से आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है, ऐसे पढ़ने लायक दिख रहा है। ठीक है, और लोह की वस्तु को पेंट क्यों कर सकते हैं, फिर कौन क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर जंग ना लगे, है ना। बाकी आप अपने हिसाब देख लेना। ठीक है, सातवीं का विद्युत परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उसका ओम का नियम लिखिए। ठीक है, ओम का नियम लिखिए, बस इतना ही है। बाकी जी थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं, सातवां या कि यही कर लेना, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि पादप में जल और खनिज लवण वहन करते हैं, कैसे? ठीक है, कैसे करते हैं? खनिज लवण और जल कैसे करते हैं? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो ऐसी जगह होती हैं जिनमें जल और खनिज लवण जो क्या करते हैं, वहन करते हैं। और आप अपने हिसाब से पूरा देख लीजिए। आगे पादप में भोजन का क्या स्थानांतरण कैसे होता है, भोजन का। और आगे है आनुवंशिकता क्या है, ये भोजन का क्या बोलते हैं, स्थानांतरण जो होता है ना, वो कैसे होता है? ये क्लोरोफिल के द्वारा। ये सारी पूरी की पूरी होती है ना संरचना, पूरी रिएक्शन, उसकी वजह से। तो आप देख लेना। 12 का आगे आनुवंशिकता क्या है, उसका है कि मेंडल को प्रयोग के द्वारा कैसे ज्ञात हुआ कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। ये भी आप देख लेना। आगे स्वपरागण में परागण में अंतर, जिसमें मैंने आपको हमेशा बोला अंतर आते हैं। आगे आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। आगे धातु को संरक्षण
जो संक्षारण या संक्षारण से बचाने के कोई 2 उपाय लिखिए, संक्षारण से बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। हमारा 14 कंप्लीट होता है। 15 देख लेते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है। आगे लैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में 2 अंतर लिखना है आपको, ठीक है। आगे मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। आगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी को समझाइए, दोनों को समझाना है। या फिर इन दोनों के अगर अंतर याद किए होंगे ना, तो आपको अलग अलग जो अंतर है ना वही लिख देना है। एक तरफ ऊष्माक्षेपी और उसका पूरा बता देना, उसके बाद एक ऊष्माशोषी, उसके बाद पूरा आपको बताना है। आगे ऑक्सीकरण और अपचय को समझाइए, या ऑक्सीकरण अपचयन को अपने अंतर याद किए होंगे तो वही ऐसे ही समझा सकते हैं। आगे कि जीवाश्म ईंधन को संक्षारित में समझाइए, मतलब संक्षिप्त में समझाइए, ओके। आगे बायोगैस का नामांकित चित्र सहित समझाइए। 19 देख सकते हैं, विद्युत चुम्बक को समझाइए और इसका क्या बोलते हैं अपना, अथवा है कि किसी मतलब धड़ चुंबक है, किसी धड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है इसको, कि रेखाएं ज्ञात करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्ञात कीजिए। 20 की बात कर लेते हैं। एक गोली दर्पण का वृत्त का मतलब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो क्या इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आगे उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी है, -2D, ओके, -2D मतलब -20D, ठीक है, -20D है, ठीक है। और इसका प्रकार, लेंस का प्रकार ज्ञात करना है। आगे धमनी और सिरा में अंतर कोई 4, और मानव हृदय का नामांकित चित्र क्या था 21 वाला। और 22 का है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व बताना आपको, और विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का उपयोग लिखिए। जो मैंने आपको पहले भी बता दी, इसमें से लगभग आपको 10 क्वेश्चन, या फिर कहूँ तो 9 या 10 क्वेश्चन पहले ही बता दी मैंने आपको। पहले अगर आपने याद कर लिए होंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लगे। चलिए, आप मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, जो आपका अगला क्वेश्चन पेपर हो उसका। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत फ़ायदा है, ओके। साथ में वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।